हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे चैनल गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी पे स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे जो गेटवी और डीबीटी जेआरएफ का जो फॉर्म आया हुआ है उसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में देखेंगे कि मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और पूरा डिटेल में हम देखेंगे कि कब से फॉर्म फिलअप होगा, क्या डिटेल प्रोसीजर है, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है और कैसे आप फॉर्म अच्छे से फिल कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो विदाउट डिले हम देखते हैं। तो जो ये है वेबसाइट का जो हमारा इंफॉर्मेशन ब्राउज़र है वो उसको हम देख रहे हैं। ये है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं गेट बी ऑब्लिक बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट बीईटी, इसको बोलते हैं बेट डीबीटी बेट। तो क्या होता है, जो हमारा ये रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी है आरसीबी, जो हमारा आरसीबी है वो गेट बी जो है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी, और जो डीबीटी बेट है बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको कंबाइन कराता है। तो हम देखेंगे दोनों के बारे में कि गेट बी क्या है और डीबीटी बेट क्या है और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके थ्रू हम कहाँ कहाँ एडमिशन ले सकते हैं और इसके सिलेबस क्या है और पूरा पेपर पैटर्न वो सब भी हम देखेंगे। तो ये जो है हमारा एनटीए के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। जो हमारा एडीबीटी बेट और डीबीटी जो गेट बी का एग्जाम है वो कौन कंडक्ट कराता है, एनटीए है वो कंडक्ट कराता है। मोस्टली जो एग्जाम होता है वो मार्च के एंड और अप्रैल के फर्स्ट वीक में कंडक्ट कराया जाता है। तो हम देखते हैं इसमें इस बार का जो डेट वगैरह है वो क्या क्या है। तो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है। तो इसमें क्या है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, 8 फरवरी से इन्होंने टू 6 अप्रैल तक, मतलब 6 मार्च तक, सॉरी। तो जो ये है कब से होगा, 8 फेब से 6 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं गेट बी के लिए, और डीबीटी जेआरएफ के लिए भी सेम। तो गेट बी और डीबीटी जेआरएफ का जो डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप का, वो 8 फेब से स्टार्ट होगा, और जो लास्ट आप ट्रांजेक्शन करेंगे वो 6 मार्च है। तो ये लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन ऑफ एग्जामिनेशन फीस जो है वो 6 अप्रैल 2024। तो ये दोनों का है। जो गेट भी हमारा है उसके लिए भी जो लास्ट डेट है वो 6 मार्च है, और जो डीबीटी बेट है मतलब बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके लिए भी जो हमारा लास्ट डेट है वो 6 मार्च है। तो आप 6 मार्च तक अप्लाई कर सकते हैं, बट लास्ट डेट का इंतजार ना करके आप पहले ही फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो जो ये इनका क्या है, कितना मतलब रजिस्ट्रेशन फ़ी है, तो जो गेट बी का है वो 1200 है, और फॉर ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी, मीन्स चाहे कोई ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी का है, जो गेट बी का है उसके लिए 1200, और एस सी एस टी के लिए 600, और जो डीबीटी बेट के लिए है सेम फीस, उसके लिए भी 1200, और जो एस सी एस टी कैटेगरी के हैं उनके लिए 600 है। और अगर आप कंबाइंड फॉर्म भरते हैं, मीन्स अगर आप दोनों भरते हैं गेट बी और अगर आप दोनों फॉर्म भरते हैं गेट बी और डीबीटी बेट भरते हैं, तो आपका जो फीस होगा वो 2400 है, मीन्स 2400 फीस है अगर आप दोनों भरते हैं। और एस सी एस टी के लिए 1200 होगा टोटल। तो आप सिंगल भी भर सकते हैं, अगर आपको पीजी में एडमिशन लेना है तो आप गेट भी भर सकते हैं, अगर आपको डीबीटी जेआरएफ क्लियर करना है, पीएचडी करनी है तो आप डीबीटी भर सकते हैं, अगर आपको दोनों क्लियर करना है तो आप दोनों भर सकते हैं। दोनों का एग्ज़ाम जो है वो अलग अलग शिफ्ट में होगा। तो ये हम देख लिए कि फ़ीस कितना है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं जो करेक्शन विंडो ये मतलब ओपन होगा वो कब होगा। तो इन्होंने दिया है 2 दिन का करेक्शन विंडो दिया है, 8 मार्च से 9 मार्च है। अगर आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो जो करेक्शन विंडो ओपन होगा वो 8 मार्च और 9 मार्च को होगा। तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कुछ भी गलती हो जाती है तो आप 8 और 9 मार्च को चेंज कर सकते हैं। आइदर वो गेट बी में अगर हो गया है, डीबीटी, दोनों में आप चेंज कर सकते हैं। फर्दर जो आपका एडमिट कार्ड आएगा वो कब आएगा, इन्होंने मतलब इसमें मेंशन किया है कि अनाउंसमेंट तो वो करेंगे बाद में वेबसाइट्स पे, तो आप वेबसाइट को चेक करते रहेंगे। वो जो एडमिट कार्ड है वो इस पे अनाउंस करेंगे। नेक्स्ट जो है वो मोड ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका एग्जामिनेशन मोड होगा वो सीबीटी बेस्ड है, मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो ऑनलाइन होगा, पूरा कंप्यूटर बेस्ड होगा। नेक्स्ट जो है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो क्या होगा, एमसीक्यू। तो जो पूरा होगा मतलब क्वेश्चन पेपर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। क्या होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 180 मिनट का होगा, मीन्स 3 आवर्स का होगा। वो गेट भी 3 आवर्स का और डीबीटी भी 3 आवर्स का। टाइमिंग दोनों की अलग होगी। फिर डेट ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, जो आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन है 24, मीन्स आपका 20 अप्रैल को है।
कब है? 20 अप्रैल को है दोनों का एग्जाम। मीन्स आपका गेट बी का भी 20 अप्रैल को है और जो डीबीटी बेट का है वो उसका भी 20 अप्रैल को है। बस टाइमिंग अलग है। टाइमिंग जो गेट बी का है वो आपका 9 से 12 है, 9 AM टू 12 PM है। और जो डीबीटी बेट का है वो आफ्टरनून में है, 3 PM टू 6 PM। आपका जो ये है वो 3 PM टू 6 PM है। फर्दर जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपको एडमिट कार्ड में दिया रहेगा। अभी इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, उन्होंने मेंशन किया है एज इंडिकेटेड इन द एडमिट कार्ड। तो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन रहेगा। फर्दर जो डिस्प्ले ऑफ आंसर की और जो रिजल्ट वगैरह होगा वो एनटीए की वेबसाइट पे फर्दर डिक्लेयर होगा। तो अभी तो ये सब हमने देख लिया कि एग्जामिनेशन क्या होगा उनका, मतलब जो आपका एग्जामिनेशन है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन वो 20 अप्रैल को है। जो आपका गेट बी का एग्जाम होगा वो फर्स्ट हाफ में होगा, मीन्स 9 टू 12 PM। और जो आपका डीबीटी वेट होगा वो 3 PM टू 6 PM होगा आफ्टरनून में। अगर आप दोनों भरते हैं तो फर्स्ट हाफ में आप गेट भी दे सकते हैं और सेकंड हाफ में आप डीबीटी वेट दे सकते हैं। और जो वेबसाइट है वो एनटीए की वेबसाइट पे ये है, इस पे आपका जो फर्दर एडमिट कार्ड और रिजल्ट वगैरह होगा उस पर अनाउंस किया जाएगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो गेट बी और डीबीटी है वो ओनली ऑनलाइन मोड होगा, कोई ऑफलाइन मोड एक्सेप्ट नहीं होगा एप्लीकेशन फॉर्म। और अगर ऐसा है तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसमें क्या है कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते हैं तो आप या तो अकेले भर सकते हैं सिंगल फॉर्म, या दोनों फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो स्टेप्स क्या क्या है। पहला स्टेप है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपको जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आपके पास एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। फर्दर उस एप्लीकेशन नंबर को लेकर के आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं और जो जनरेटेड नंबर है उसको नोट डाउन कर सकते हैं फर्दर एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए और रिजल्ट वगैरह चेक करने के लिए। तो आपको अपलोड करना होगा इमेजेस वगैरह, जिसमें मतलब तो आपका 80% फेस हो, विदाउट मास्क हो, वो प्रॉपरली हो, बैकग्राउंड वाइट हो। फिर आपका सिग्नेचर रिक्वायर होगा और कैटेगरी सर्टिफिकेट, मीन्स आपका जो भी है कैटेगरी वो आपको अपलोड करना होगा इनकी वेबसाइट पे। लास्ट जो फोर्थ स्टेप है, आपको नेट बैंकिंग के थ्रू आपको ऑनलाइन फीस पेमेंट करना होगा। और फीस पेमेंट करने के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। जो कंफर्मेशन पेज होगा वो फीस पेमेंट के बाद ही होगा। कभी कभी क्या होता है कि फीस पेमेंट नहीं हो पाता है, तो आप चेक कर लेंगे। अगर फीस सक्सेसफुल पेमेंट हो जाता है उसके बाद आप कंफर्मेशन पेज जो होगा वो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो जो करेक्शन विंडो ओपन होगा उसी के टाइम पे आप करेक्शन कर सकते हैं फॉर्म। उसके बाद या उसके पहले आपके फॉर्म में कोई रिक्वेस्ट इंटरटेन नहीं किया जाएगा एनटीए के द्वारा। फिर नेक्स्ट जो है वो आपको, अगर आपका अंडर वो है, मतलब आपको एडमिट कार्ड के साथ अंडरटेकिंग भी ले जाना होगा, जो कि एनटीए की वेबसाइट पे डाउनलोड किया जाएगा जब एडमिट कार्ड आएगा तब। आप एग्जामिनेशन में आप क्या क्या ले जा सकते हैं, सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉटल ले सकते हैं और पेन ले जा सकते हैं। एडिशनल फोटोग्राफ अगर आपको रिक्वायर्ड होती है तो वो भी आपको ले जाना है, जो अटेंडेंस सीट पे वहाँ पे पेस्ट होता है। तो आपको क्या क्या ले जाना है, एडमिट कार्ड, उसके साथ डिक्लेरेशन ले जाना है, सिंपल ट्रांसपेरेंट बॉल पेन ले जा सकते हैं और पर्सनल बॉटल, हैंड सैनिटाइजर और शुगर टेबलेट और फ्रूट्स वगैरह। अगर आपको कुछ है डायबिटीज वगैरह या आपको रिक्वायर्ड है तो आप इतना सामान ले जा सकते हैं। बाकी अदर चीज़ें जो है वो प्रोहिबिटेड है, मीन्स आप नहीं ले जा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ये गेट बी है वो मतलब क्या है और क्यों हम देते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। तो जो गेट बी है वो ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट बाय टेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं। ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। जो इंडियन नेशनल्स जो भी होते हैं, डीबीटी सपोर्टेड जो भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं बायोटेक्नोलॉजी में, उसके लिए हम गेट बी एग्जाम देते हैं। तो गेट बी के एग्जाम के थ्रू जो हमारे डीबीटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, उसमें आप मास्टर्स डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं थ्रू गेट बी। तो बहुत सारे जो डीबीटी सपोर्टेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम है, लाइक एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी एंड एलाइड एरियाज, एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी एंड एलाइड एरियाज, एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी एंड एमबीएससी एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में आप एडमिशन ले सकते हैं गेट बी के थ्रू। फिर जो गेट बी स्कोर है वो वैलिड होता है उसी सेम ईयर में, मीन्स अगर आप 2024 में देते हैं तो आपका जो एकेडमिक ईयर 2024-25 है उसी में वैलिड होगा। उसी सेम ईयर में आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आपका वो एक्सपायर हो जाता है, आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो क्या होता है, जो भी आप अगर गेट बी क्वालिफाई करेंगे तो जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटी होती हैं वो अपना एडवर्टाइजमेंट निकालती हैं आपको
अलग अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होगा और उसके बाद आपका सिलेक्शन लिस्ट आएगा। अगर आप उस कट ऑफ को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका जब क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद भी सेपरेट इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है आपको स्टाइपेंड क्या क्या मिलती है अगर आप गेट भी क्वालिफाई करते हैं। तो जब अगर आपका एमएससी में एडमिशन होता है एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में तो आपको 5000 पर मंथ मिलेगा। अगर एमएससी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 7500 मिलेगा पर मंथ। और अगर आप एमटेक और एमबीएससी प्रोग्राम में एडमिशन लेते हैं तो आपको 12000 पर मंथ मिलेगा। ये जो भी है ये स्टाइपेंड जो मिलती है वो गेट बी के थ्रू मिलती है, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप गेट बी क्वालिफाई करते हैं तो आपको ये फेलोशिप मिलेगी पर मंथ और इससे आपका अच्छे से पढ़ाई वगैरह हो जाएगी और सारा कुछ अच्छे से हो जाएगा। और जो स्टाइपेंड वगैरह होती है वो जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे तो वो यूनिवर्सिटी आपकी पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देखा जाता है। उसके बाद आपके आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है और अगर आपका डॉक्यूमेंट मतलब प्रॉपर नहीं पाया गया तो आपका वो जो है डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं अब मेरिट लिस्ट जो होता है वो मेरिट लिस्ट जनरेट करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट मेरिट लिस्ट जनरेट होती है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के लिए और सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। तो अगर आपका अच्छा रैंक है तो आपको मतलब अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है गेट बी के थ्रू। और बहुत सारे आईआईटीज़ भी होते हैं जिसमें एमएससी प्रोग्राम ऑफर किया जाता है। फिर ट्रांसफर ये है ट्रांसफर पॉलिसी फॉर एडमिशन अंडर गेट बी। तो गेट बी में क्या होता है कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ट्रांसफर पॉलिसी होती है। मीन्स अगर आप इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी डिग्री को तो वो भी आपको यूनिवर्सिटी में पता करना होगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब तो ये रहा हमारा गेट बी का। अब हम बात करते हैं डीबीटी बेट का, मीन्स डीबीटी जेआरएफ का। तो ये क्या होता है डीबीटी, इसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये डीबीटी जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम होता है जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो इंडियन गवर्नमेंट होते हैं मतलब इंडियन सिटीजन्स उनको प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, डॉक्टरल रिसर्च के लिए। अगर आप पीएचडी करते हैं, अगर आप डीबीटी जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर आप कहीं भी पीएचडी में एडमिशन लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस में तो आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है डीबीटी और डीएसटी के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है रिसर्च के लिए। फिर जो ये डीबीटी टेस्ट क्या होता है या नेशनल लेवल एग्ज़ाम होता है जो डीबीटी कराता है और ऑल इंडिया बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। अगर आप इंडियन हैं तो आप एलिजिबल हैं इंडियन कैंडिडेट्स। फिर ये जो एग्ज़ाम होता है वो 2 कैटेगरीज में ये मतलब लिस्ट निकालते हैं, कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 1 क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। जो कैटेगरी 1 होता है अगर आप कैटेगरी 1 में क्वालिफाई करते हैं, मीन्स अगर आपका अच्छा स्कोर है अच्छा, तो कैटेगरी 1 में आपको आप सेलेक्ट होते हैं तो कैटेगरी 1 में आपको जो अवार्ड होता है वो जेआरएफ मीन्स फेलोशिप आपको डीबीटी प्रोवाइड कराता है। अगर आप कहीं भी एनरोल करते हैं इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस में तो आपको जो है डीबीटी जेआरएफ वो डीबीटी प्रोवाइड करेगा। और जो कैटेगरी 2 होता है अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो कैटेगरी 2 के थ्रू आप डीबीटी के जो भी स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट चलते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशंस में उसके थ्रू आप फेलोशिप ले सकते हैं। मीन्स डायरेक्ट फेलोशिप आपको डीबीटी नहीं प्रोवाइड करेगा। जो भी डीबीटी स्पॉन्सर प्रोजेक्ट होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में उसमें आप एनरोल कर सकते हैं और आप फेलोशिप ले सकते हैं जैसे गेट और नेट से फेलोशिप मिलती है। तो कैटेगरी 1 आपको डायरेक्ट फेलोशिप मिलता है, डीबीटी जेआरएफ देगा। कैटेगरी 2 में आपको प्रोजेक्ट में ज्वाइन करना होगा और सेम फेलोशिप आपको मिलेगी। फिर नेक्स्ट जो हमारा है जो फेलोशिप वगैरह क्या होता है, अगर आप पीएचडी में एनरोल होंगे तभी आपको फेलोशिप मिलेगा, उसके पहले आपको फेलोशिप प्रोवाइड नहीं किया जाता है। जो भी और फिर देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इसके लिए गेट बी के लिए। तो गेट बी के लिए ये जो भी जितने भी इंडियन नेशनल्स हैं, आप अगर इंडियन नेशनल्स हैं तो आप गेट बी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फाइनल ईयर में हैं अपने बीटेक में बीएससी वगैरह में तो आप फर्दर एमएससी और एमटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका अपियरिंग में है तो रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं और आपको एक अंडरटेकिंग देना होगा अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो एचओडी होते हैं उनका एड्रेस और उनका साइन होगा और आप उसको उसमें सबमिट करके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो मीन्स जो भी कैंडिडेट अगर उनका मास्टर्स डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनका बैचलर डिग्री में अपेयरिंग है या क्वालिफाई कर चुके हैं तब भी वो अप्लाई कर सकते हैं इसमें गेट बी में और एमएससी में एमटेक में एडमिशन ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है बेट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज अ बेट के थ्रू हम पीएचडी में एडमिशन लेते हैं। तो अगर कोई भी बैचलर डिग्री आपकी 4 साल की है लाइक बीटेक एमबीबीएस एमएससी एमटेक और एमबीएससी है पीजी डिग्री तो तब
भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मीन्स अगर कोई भी बीटेक से है, एमबीबीएस डिग्री है, एमएससी है, एमटेक है, तो भी आप बेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका जो एरिया है वो बायोटेक्नोलॉजी है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, जूलॉजी, इन सब अगर आपका एरिया में मास्टर्स डिग्री है और बैचलर 4 ईयर बैचलर डिग्री है, तो आप डीबीटी बेट को फिल कर सकते हैं। फर्दर आपका जो मिनिमम मार्क्स होना चाहिए वो 60% होना चाहिए फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, और 55% जो आपका मार्क्स हो वो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए इन्होंने मेंशन कर रखा है। और जो मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर्स है, और रिलैक्सेशन जो भी 5 ईयर्स फॉर एससी एसटी, 3 ईयर्स फॉर ओबीसी के लिए ये मतलब जो है रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराते हैं। फिर नेक्स्ट है जो फाइनल ईयर में है वो डीबीटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर एमएससी फाइनल ईयर, एमटेक फाइनल ईयर में है, तब भी आप डीबीटी बेट को अप्लाई कर सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। फर्दर अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको पीएचडी में एडमिशन लेना होगा और उसके बाद आप फेलोशिप अवेल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन है। जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड है। अब देखते हैं कि जो हमारा गेट बी है उसका पेपर पैटर्न क्या होता है। तो जो गेट बी एग्जाम होगा वो हमारा 2 सेक्शन में होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो जो सेक्शन में क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन ए में टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, और हमें जो अटेम्प्ट करने होते हैं वो भी 60 होते हैं। और जो मार्क्स होता है टोटल 60 होता है। मीन्स जो हमारा सेक्शन ए होगा उसमें 60 क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे, टोटल जो मार्क्स होगा वो 60 होगा, और हमें सारा अटेम्प्ट करना होता है अगर आपको आ रहा है तो। फिर जो हमारा सेक्शन बी होगा वो भी एमसीक्यू होगा, जो क्वेश्चन होंगे 100 होंगे, और हमें कितना अटेम्प्ट करना होगा 60 क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास चॉइस है, मीन्स हमारे पास 100 में 60 अटेम्प्ट करना है, 40 चॉइस हमारे पास है। मीन्स आप जो बेस्ट मतलब क्वेश्चन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो टोटल जो इसका मार्क्स है 180 है। तो जो सेक्शन में है वो 60 मार्क्स का है, और जो सेक्शन बी है वो 180 मार्क्स का है। तो जो टोटल क्वेश्चन होंगे 160 होंगे, और हमें अटेम्प्ट करना है 120, और जो टोटल मार्क्स होंगे वो 240, मैक्सिमम मार्क्स 240 है। और जो हमारा सेक्शन बी होगा वो क्या होगा, मोस्टली जो सेक्शंस होंगे बेसिक बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, बैचलर लेवल से जो आप पढ़ चुके हैं उससे होगा। और जो हमारा सेक्शन ए है वो सेक्शन ए जो हमारा होगा वो 10+2 के जो सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और बायोलॉजी से सेक्शन ए से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन जो है वो मतलब डायरेक्टली ही होते हैं, बेसिक्स होते हैं, तो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं डीबीटी बेट का जो मतलब पेपर पैटर्न क्या है। तो जो डीबीटी बेट होता है उसमें जो सेक्शन ए होता है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन होंगे, और 50 अटेम्प्ट भी करने होंगे। जो टोटल मार्क्स होते हैं 3 इंटू 50 150। तो सेक्शन ए जो है उसमें जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड, ये सब क्वेश्चन आते हैं, और जो टोटल मार्क्स होंगे 150 होगा, और आपको सारे अटेम्प्ट करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी जो है वो उसमें क्वेश्चन होंगे 150, और आपको करना होगा 50। आपके पास बहुत सारा चॉइस है सेक्शन बी में। तो सेक्शन बी में बहुत सारा चॉइस है, 150 क्वेश्चन होंगे, आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं, जो टोटल मार्क्स होगा 150 होगा। तो टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 200 होंगे, आपको जो अटेम्प्ट करना है वो 100 करना है, और जो टोटल मार्क्स होंगे वो 300 होंगे। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स होगी, तो वो ध्यान रखेंगे आप। जो सेक्शन बी होगा वो पूरा बायोटेक्नोलॉजी के एरिया का होगा, और सेक्शन ए जो होगा जनरल साइंस, एप्टीट्यूड, मैथ और बायोलॉजी सारा कुछ पूछा जाता है। तो ये सब रहा हमारा डीबीटी बेट का सिलेबस। अब हम देखते हैं जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो इंग्लिश में होगा पूरा। और फर्दर हमने बात कर लिया कि जो भी हमारा होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग सेक्शन ए में 0.5 होगी, सेक्शन बी में जो हमारे होगी 1 मार्क्स की होगी नेगेटिव मार्किंग। क्या है, जो गेट बी में और गेट दोनों में सेम मार्किंग होता है। मीन सेक्शन ए में हमारा नेगेटिव मार्किंग क्या है 0.5, और जो सेक्शन बी होगा जो 3 मार्क्स का होता है उसमें एक नेगेटिव मार्किंग होगी। मीन्स एक क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो आपका एक नेगेटिव होगा, तो 3 और 1 4 कट जाएंगे। और फिर हम देखते हैं इनका टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन। टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन क्या है, तो जो टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन गेट बी का है वो 3 आवर्स का होगा, बेट का भी 3 आवर्स का ही होगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो हमने बात किया था आपका 20 अप्रैल को है, दोनों का एग्जाम सेम डेट को है, 20 अप्रैल को है। जो टाइमिंग है वो आपका 3 AM टू 12 PM है गेट बी का फर्स्ट मीटिंग में, और जो बेट का है वो सेकंड मीटिंग में है 3 PM टू 6 PM। तो अगर आप दोनों भरते हैं तो फर्स्ट हाफ में आप गेट भी दे सकते हैं, और अगर आप सेकंड हाफ में बेट दे सकते हैं। अगर आप अलग अलग भरते हैं तो आपको अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम दे सकते हैं।
तो जो ये रहा, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहा, ये हमारा डीबीटी और गेट बी के बारे में। तो ये हमारा कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन था वो किसके बारे में था, गेट बी और डीबीटी के बारे में था। तो जो ये वीडियो है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। जो भी गेट बी और बेट की तैयारी कर रहे हैं वो इसको ज़रूर देखें अच्छे से, और फॉर्म अच्छे से फिलअप करें, मीन्स कहीं भी कोई मिस्टेक ना करें, और देख लें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारा कुछ देख करके, और आप अच्छे से फॉर्म भरें। और अपना जो इंटरेस्टेड है मास्टर्स डिग्री में एडमिशन लेने के लिए, वो अच्छे से गेट बी दे, और जिनको पीएचडी में एडमिशन लेना है, फेलोशिप लेनी है, वो डीबीटी जेआरएफ मीन्स बेट अच्छे से एग्जाम को दें और नेगेटिव मार्किंग कम करें। तो जो इन्फॉर्मेशन है अगर आपको अच्छी लगी हो तो गरिमा लाइफ साइंस एकेडमी को शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर ऐसे ही बहुत सारी वीडियो आप और पाना चाहते हैं तो गरिमा लाइफ साइंस को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।